भाई कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं पहुंच चुका हूं हरिद्वार हर की पैड़ी पर। सुबह के बज रहे हैं 6। ये नज़ारा है दोस्तों सुबह के 6 बजे का। सुबह 4 बजे से बहुत भीड़ होनी शुरू हो जाती है और ये तो टाइम भी शिवरात्रि के आसपास का है, तो इस टाइम पे तो भीड़ मिलनी ही मिलनी है। और ये गेट है हर की पैड़ी का। ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। शिवरात्रि से एक दिन पहले का वीडियो है ये, तो इस टाइम पे तो भीड़ वैसे भी नॉर्मली ज़्यादा मिलती ही मिलती है। और अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो कोशिश करें शिवरात्रि के आसपास अवॉइड करें आने का, क्योंकि शिवरात्रि के आसपास इतनी भयंकर भीड़ मिलेगी आपको। ये देखो ये सुबह की आरती हो रही है। अब इतनी भीड़ है यहाँ, इतनी बहुत ज़्यादा। और सावन की जो शिवरात्रि होती है ना, जो सावन में आती है, उसमें तो पैर भी रखने की जगह नहीं मिलती बिल्कुल। इतना ज़बरदस्त भीड़ होती है, प्रशासन भी हिल जाता है उस टाइम पे। तो अभी ये नज़ारा है हर की पैड़ी का। देखो आने का तो ऐसा है कि दिल्ली से आ रहे हो तो ट्रेन पकड़ लो। दिल्ली से 200 रुपये में रिजर्वेशन हो जाता है और आके उतार देगी आपको रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है आमने सामने ही। रेलवे स्टेशन से लगभग पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर हर की पौड़ी। तो रिक्शा मिल जाते हैं, पैदल जा सकते हो। पैदल जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आराम से 1-1.5 किलोमीटर मार्केट के अंदर को आप टहलते टहलते निकल जाओ, सीधा दर्शन हो जाएंगे गंगा मैया के। और फरवरी में आओ, शिवरात्रि के आसपास अवॉइड कर दो। फरवरी के समय पे भीड़ बहुत कम होती है। एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, तो पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं आने का। तो अगर कोई आना चाहता है तो फरवरी अच्छा टाइम होता है आने का। सस्ते होटल मिल जाते हैं, आराम से धर्मशाला या आश्रम बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। 200-300 रुपये से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। 200 रुपये का ही ट्रेन का टिकट होता है। खाना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आप आना चाहते हैं तो बजट में आराम से कवर हो जाता है। सुबह का नाश्ता आप 50 से 100 रुपये में आराम से कर लोगे। और यहीं बिल्कुल हर की पैड़ी के आसपास ही इतने आश्रम, इतने धर्मशाला, बहुत सारे होटल हैं। आश्रम में, धर्मशालाओं में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हाल ख़राब मिलेंगे। बहुत अच्छे आश्रम हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। एसी रूम्स भी मिल जाते हैं, उसका थोड़ा आपको चार्ज ज़्यादा पे करना पड़ता है। सर्दियों में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। नॉर्मल रूम लो, 200-300 रुपये से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो, गंगा मैया में डुबकी लगाओ, मनसा देवी जाओ, चंडी देवी जाओ, दक्ष मंदिर पे आओ। कनकल में है दक्ष मंदिर, वहाँ पे आओ और भोलेनाथ जी सती माता को हाथ में उठाए हुए आपको दिख जाते हैं। तो इस दक्ष मंदिर की भी एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है, अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ। दक्ष मंदिर जो है कनकल में पड़ता है और ये हर की पैड़ी से पड़ता है लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप ई रिक्शा है, ऑटो है, मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत मिल जाता है आराम से। 50 रुपये लेगा रिक्शा वाला, आपको छोड़ देगा आराम से दक्ष मंदिर। आओ दक्ष मंदिर घूमो, बराबर में ही गंगा जी है यहाँ भी, यहाँ पे डुबकी लगाओ, नहाओ। ये सब कवर करने की कोशिश करो सुबह जल्दी, क्योंकि सुबह भीड़ थोड़ी कम मिलती है, कन्वीनियंस रहती है आने जाने में। दिन में भीड़ बढ़ जाती है। दोस्तों मैं हूँ फ़िलहाल दक्ष मंदिर पे। दक्ष मंदिर कनकल में पड़ता है, हरिद्वार के अंदर। दक्ष मंदिर की मान्यता ये है कि दक्ष प्रजापति जो राजा थे वो भगवान भोलेनाथ के ससुर थे। और दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ कराया तो उसमें सबको बुलाया, लेकिन हमारे महादेव को नहीं बुलाया। तो इस बात से सती माता बहुत गुस्सा हुई, नाराज़ हुई और
जब वो आई तो भोलेनाथ जी की बड़ी बेइज्जती की दक्ष प्रजापति ने। इससे नाराज़ होके माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। ये बात जब भोलेनाथ को पता चली तो भोलेनाथ को बहुत गुस्सा आया, और आप जानते ही हो भोलेनाथ का गुस्सा तो कोई भी नहीं झेल सकता। तो भोलेनाथ ने आकर दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ा दी। उसके बाद उनके सर पे बकरे का सर रखा गया। और जब बहुत ज़्यादा क्रोधित थे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ जब सती माता को लेकर चले तो जो उनके शरीर के 52 टुकड़े हुए और वो जिस जिस जगहों पे गिरे वहाँ 52 शक्तिपीठ बने।